अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे हमराज की 6 एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और क्या हाल चाल है आप सबके, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया किया करें। और मैंने जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में जो है व्हाट आई इन अ डे की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। वो डेली बेसिस पे तो नहीं आ रही, बट वो 1 या 2 दिन छोड़ के आ जाती है, तो उसको भी चेक कर लिया करें, ठीक है जी। तो खैर हम अपने रिव्यू की तरफ वापस आते हैं। अमर की अम्मा, ठीक है यार, मुझे मतलब ठीक है, अमर की अम्मा जो होती हैं, अमर जो है जेल के बाहर ही है, उसकी अम्मा फ़ोन करती है, तुम आ जाओ, तुम्हारा ये तुम यहाँ मत खड़े हो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँगी। यार मुझे लगता है इख्तलाफात एक अपनी जगह, सब कुछ ठीक है, उनको मसला होगा कि मेरे भाई ने नहीं छोड़ा, बट इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई गई है और उनको मतलब 1% फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसी में कि बस मेरा बच्चा है और मैं उसकी शादी करा दूँ, तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है उनको अपने भाई के, चलो भाभी को साइड पे रख दे, आप अपने भाई का है, आपकी अपनी वहाँ पे माँ है, वो उनका किसी चीज़ का न्याय नहीं, नहीं तुम वापस आओ, छोड़ो अब उससे तो वापस आना नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा देती हूँ। और जो साइम है वो खड़ा हुआ, तो जब जो एसपी है उसको फ़ोन आता है कि आपने ये खबर जो है नहीं जानी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है साइम को जब वो बताती है कि ये मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, वो कहते हैं मुझे तो लगता है आप भाई को इंसाफ दिलवाने की उसमें है नहीं। तो कहते कैसे नहीं हूँ, मैं सब कर रही हूँ, ऑर्डर्स है, तुम यहाँ क्या करो, तुम घर जाओ। और फिर जब सारा के पास जो है एसपी जाती है और वो जब सारा से इन्वेस्टिगेट करती है, वो उससे सारी स्टोरी जब सारा बताती है, सुनते सुनते ऐसे कहती है ये झूठी कहानी तो बहुत बनाती हूँ, मुझे तो इस वक्त सबसे, चलो साइम का मैं कंसर्न समझ मिलूँ, उसका भाई की डेथ होगी, उसको नहीं समझ आ रही क्या है, बट जो भी, बट ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और ये जो हमारी पुलिस कर रही है, इसका दिमाग भी सोया हुआ है क्या? या तो फिर वो जो एसपी है वो खुद इतनी, सामिया नाम है ना, वो इतनी इमोशन है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या इन्वेस्टिगेशन है। वो जैसे कॉल वाला है, अच्छा इस जितना भी सारा सिनेरियो ले रहे हो, इस पर ये कैसे साबित हो जाता है कि फराज को कत्ल सारा नहीं किया, जिस भी सारा ने किया किसी लड़की ने, आपको कैसे पता कि उसने नहीं किया, उसके ना आपके पास कोई एविडेंस है ना कोई कुछ है, तो आप कैसे उस पर कर सकते हो कि सारा नहीं किया। अच्छा जब उसके पास बैठ के स्टोरी सुन रही होती है, जब उसे कहानी सुनाती है, तो कहते कहानी तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती, बताते बताते अपना सुनाने लग जाती है, वो मेरा कज़न था, मुझे जब भी कोई मुश्किल होती थी। अरे बहन, तुम यहाँ पे उससे अपना इमोशनल साइड शेयर करने या अपने दुखड़े सुनाने नहीं, इस वक्त तुम ड्यूटी पे हो, और ड्यूटी रह के तुम मुझसे स्टोरी सुन रहे हो और बीच में अपनी कहानियाँ स्टार्ट कर दी, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा वियर्ड लगा। अच्छा उसके अलावा खैर ये खबर जो होती है पूरी हो गई है मीडिया वगैरह में, अब एक घर में उसकी अम्मा परेशान है कि अब तो लोग बातें बनाएंगे, मैं अपनी बेटी से भी कभी नहीं मिल सकूँगी। और जो अहमद होता है वो सारा को छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, तो बाप लोग कहते नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है सारी चीज़ें जो भी है सुबह ही होंगे। जब फिर साइम घर आता है, जो साइम की फियांसे है, मेरे स्टोरी में जो उसका ज़रा नाम मेरे जहन से निकला हुआ, वो सब पूछते हैं क्या है, वो सब पूछते हैं कि क्या वो सारा इतनी ही है जिसके लिए फराज भाई ने, इतनी खूबसूरत है जिसके लिए फराज भाई ने सब कुछ छोड़ दिया। वो कहता पता नहीं। यहाँ पे एक और पॉइंट उठा, वो जो सारा मर गई है फराज वाली, उससे घर में नहीं बताया, उसका मुझे एक लॉजिक समझ आता है, उसकी फैमिली का जिस तरह का बैकग्राउंड दिखाया गया, जिस तरह के वो लोग दिखाए गए हैं, उसमें सारा ने नहीं बताया, उसका मैं पॉइंट ठीक है समझ गया। फराज ने अपने घर में क्यों नहीं बताया, ये तो है ही गिने चुने 3 लोग हैं, ठीक है, और फराज जो जितना अपने भाई और माँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, जितने एक दूसरे में प्यार है, और यहाँ पे तो कोई मसला भी नहीं है कि वो सारा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते, यहाँ तो किसी किस्म का मसला नहीं है। तो फराज ने अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलवाया, आज तक ये सारा से मिले क्यों नहीं है, मिले नहीं है, वो भी एक पॉइंट। और फराज ने निकाह करके बैठा हुआ है, उसकी अगली की वाइफ जो एक्सपेक्ट करिए कि फराज के घर में कैसे नहीं पता, ये वो मतलब मुझे लगता है स्टोरी एक डिफरेंट है, बट ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो आप करके स्टोरी का एक चीज़ होती है ना ख़राब करते, ये चीज़ें ने बेहतर कर लेनी चाहिए थी, इसको देख लेना चाहिए था, क्योंकि फ़राज की साइड का ना पता होना घर में, ये चीज़ समझ नहीं आती कि फ़राज के घर में कैसे नहीं पता, और उनके घर में तो कोई वैसा माहौल भी नहीं है, एक वो पॉइंट। अच्छा अब सारा जब ये सब हो जाता है तो मैं सोचूँ, हाँ इसके 1 2 3 मैंने पॉइंट्स जो है उंगलियों पे गिने हुए। और फिर जब अदालत वाला सीन आता है, जब वो सारा को लेके आता है, अच्छा बाय द वे सारा की वो आयज़ा की एक्टिंग का मैं कहना चाहती हूँ, कहते मुझे निकालो, मैं ये वो सारा नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और फिर जब उसको लेके आते हैं, सारा वो कोर्ट वाला सीन होता है, और जब एस पी जो अपना सारा बता रही होती कि हमने इतने इतने बजे यहाँ से ये CCTV फुटेज ली, ये था, आप इसमें देखें कि या कहीं से आपको लग रहा है प्रैंक, और करते करते वो रोने लग जाती है। और फिर जो सारा लोगों की साइड का वकील होता है,
अच्छा शुक्र है यहाँ पे वकील ने कोई अकल की बात की, बट पिछले एपिसोड में जो लॉयर था उसका इतना वियर्ड जो था दिखा रहे थे, रिएक्शन दिखा रहे थे, वो मुझे मतलब हो रहा था, मैंने कहा यार ये सीरियस ड्रामा ही है ना वाकई। तो खैर जब वो आज के एपिसोड में से पूछता है कि आपका उनसे कोई ताल्लुक, तो कहता है कि वो कहती है मेरा कज़न था। तो जब वो उस पर कहता है कि ये इस बात को नोटिस लाया जाए कि ये इमोशनल हो रही हैं, तो फिर जब वो सारा बताता है कि पहली बात है ये एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ है, तो जो ये वीडियो है 1 मिनट की वीडियो से आपने कैसे अंदाज़ा लगा दिया कि ये जो है इस सारा ने फराज को कत्ल किया, और ये वीडियो और जहाँ पर उसका कत्ल हुआ, ये तो चीज़ें ही तो अलग अलग है, ये तो जाए वकूआ कहेंगे। और फिर वही पॉइंट जो कॉल वाला हम सब के माइंड में था कि यार एक कॉल 1 मिनट की कॉल और जिससे उसकी चैटिंग चलती रही, आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब वो फिर कॉल का डेटा निकाल के लाता है, फाइनली मुझे उस चीज़ के हुआ कि ये निकाल के लाया, जब वो सारा कहते हैं 1 मिनट की कॉल से इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया, और ये पहली और आखिरी बार कॉल थी, और जो इतने टाइम से कॉल जाती रही, जो नंबर बांधा है, इन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, बिकॉज ये सारा निकल आई, तो उन्होंने उसको करके वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिकॉज हम लोग ये देख रहे थे, मुझे ये कंसर्न था कि अगर ये चीज़ लेके चलेंगे तो बहुत बेवकूफ़ाना है, बहुत बेवकूफ़ाना है ये तो अभी तक तो। बट जब उसको सारा को बेल में लिया 7 दिन की, और इन्हें दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे मामले को, आई होप कि अब इसको ज़रा बेहतर तरीके से लेके चले। अभी तक तो खैर जब ये लास्ट वाली जो चीज़ हुई, तो मुझे इसका इंटरेस्ट जो है और डेवलप होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज पॉइंट की बात आई थी। आप लोग बताएं हमराज को लेके आप लोगों के क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।